कुछ महीने पहले नवंबर 2025 और फरवरी 2026 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से एक आदेश जो है वो जारी किया गया था। और आदेश जारी करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है बोला गया था कि आपके जिले में जितने भी बीपीएससी के माध्यम से बहाल जो है वो टीचर हैं और अभी वर्तमान में विद्यालयों में कार्यरत हैं, चाहे वो टीआरई 1 में हो या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में, तो इन सभी लोगों का जितना भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये लोग राज्य में गवर्नमेंट टीचर जो है बने हैं, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर जो जांच होगा आप अपने स्तर से कर ले। फिर उसके बाद जो भी डाटा यानी जो रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास आपका जो है भेजा जाए। हालांकि उस समय जो समय सीमा निर्धारित किया गया था तो 1 महीने का, यानी 1 महीने के अंदर यहाँ पर बोला गया था कि जांच वगैरह कंप्लीट यहाँ पर जो है कर लिया जाए। और उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आदेश जारी किया गया था तो कई सारे जिलों की तरफ से जांच वगैरह किए जाने को लेकर जो आदेश था वो यहाँ पर जारी जो है किया गया था और कई जिलों की तरफ से जांच भी किया गया था और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था तो वो यहाँ पर सबमिट जो है करवाया गया था। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे यानी अभी वर्तमान में तो कई सारे जिलों की तरफ से अभी तक जो आपका जांच प्रक्रिया है उसी तरीके से जो है पेंडिंग है। कई जिलों में आदेश जारी करके उसी तरीके से आपका छोड़ दिया गया और अभी तक कई जिलों की तरफ से जो आदेश है वो यहाँ पर अभी तक जारी भी जो है नहीं किया गया है। अब इसको लेकर कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं उनके मन में संशय रहता है कि क्या अब 1 महीने का जो समय सीमा है वो यहाँ पर जो है बीत चुका, तो क्या अब यहाँ पर कुछ भी जांच वगैरह नहीं होगा? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन यहाँ पर जो आपका जांच को लेकर जो डिपेंड करता है तो आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके ऊपर, जो आपके जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से थोड़ा सा आगे पीछे करके इस तरीके से जो आपका जांच वगैरह है वो यहाँ पर किया जो है वो जा सकता है, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर सहरसा जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनके तरफ से यहाँ पर जांच किए जाने को लेकर जो आदेश है वो यहाँ पर जारी जो है किया गया है। और आप इस आदेश को देखेंगे तो आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि अब तक जितना भी जांच करने को लेकर जो आदेश जारी किया गया था तो उन सभी आदेशों से यानी उन सभी जांच प्रक्रिया से ये वाला जो सहरसा वाला जो जांच प्रक्रिया है तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा जो है कठिन है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कई लोगों को एक तरीके से जो जवाबदेही है वो यहाँ पर जो है बनाया गया है और इसमें जो जांच वगैरह किए जाने को लेकर जो बोला गया है तो इसका स्तर काफ़ी ज़्यादा जो है कठिन है। मतलब इसमें एक एक यहाँ पर जो टीचर होंगे और उनका एक एक यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो जांच होगा वो यहाँ पर जो है किया जाएगा। इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सहरसा के, जिनके तरफ से ये जो आपका आदेश जारी किया गया तो इस जिले के जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको अब यहाँ पर इसको लेकर भी कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आपका सहरसा का आदेश है ये शिक्षकों को लेकर नहीं है, यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लेकर है। तो देखिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लेकर तो ये आपका आदेश है, लेकिन नीचे आप यहाँ पर देखें तो इसमें शिक्षकों को भी यहाँ पर शामिल जो है किया गया है, क्योंकि इसमें इस जांच प्रक्रिया में जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर भौतिक रूप से शामिल भी जो है होना होगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट में यहाँ पर टीआरई 1 को लेकर जो है बोला गया कि बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर टीआरई 1 के अंतर्गत जो भी नियुक्त तथा वर्तमान में जो कार्यरत विद्यालय टीचर हैं जो कि सहरसा जिले में आपका पदस्थापन है तो आप लोगों का जो भी प्रमाण पत्र है तो उसका यहाँ पर सत्यापन के संबंध में अब यहाँ पर कई लोग ये भी बोलेंगे कि सिर्फ यहाँ पर टीआरई 1 के जो टीचर हैं जिनका पोस्टिंग सहरसा जिले में है तो क्या सिर्फ इन्हीं लोगों का जांच होगा, जो यहाँ पर टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले यहाँ पर सहरसा में जो टीचर हैं तो क्या उनके यहाँ पर जांच नहीं होगा? तो देखिए आगे उसके बारे में भी यहाँ पर जो है पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो वहीं आपका जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था 21 नवंबर 2025 को। फिर उसके बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था 10 फरवरी 2026 को, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र जो है किया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि ये जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था तो इसमें बोला गया था कि टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत जो भी विद्यालय अध्यापक हैं तो इनका जो भी शैक्षणिक प्रशिक्षणिक एवं अनुभव के संदर्भ में जो भी प्रमाण पत्र होगा इसके सहित अन्य यहाँ पर देखेंगे तो अन्य प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ पर जिक्र जो है किया गया है। अन्य प्रमाण पत्र का मतलब सभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर शामिल होगा, जैसे आपका जितना भी क्वालिफिकेशन वाला है, योग्यता वाला है वो, फिर उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है वो, फिर उसके बाद जैसे आप आरक्षण की श्रेणी में होंगे, जैसे दिव्यांगता वाले श्रेणी में आप होंगे तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, यदि आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी कैंडिडेट होंगे तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और जो आपका एनसीएल है, यदि ईडब्ल्यूएस में होंगे तो ईडब्ल्यूएस मतलब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जांच कराने को लेकर यहाँ पर जो है बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो अन्य प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर जिक्र जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि प्रखंडवार और यहाँ पर तिथिवार जो कि शेड्यूल आप यहाँ पर नीचे जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि टीआरई 1 के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और यहाँ पर इसमें भी सामान्य विषय के टीचर, क्योंकि प्राइमरी में भी आपके उर्दू और बांग्ला विषय के यहाँ पर टीचर होते हैं। तो दरअसल यहाँ पर ये जो आपका आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर जो शेड्यूल जारी किया गया है तो इसमें सिर्फ टीआरई 1 के जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर जांच के लिए जो है वो जाना होगा, और इसमें भी सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी के टीचर, प्राइमरी में भी सिर्फ यहाँ पर जो सामान्य विषय के टीचर हैं तो उनको लेकर ये अभी फिलहाल वर्तमान में जो आदेश है वो यहाँ पर जारी जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि जैसे यहाँ पर टीआरई 1
और यहाँ पर प्राइमरी के टीचर और यहाँ पर सामान्य विषय के टीचर। तो ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जितना भी आपका जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अन्य जितना भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होगा, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पर सबसे पहले एक एक फोटो कॉपी जो है कराएंगे। और वो जो आपका फोटो कॉपी होगा मतलब छाया प्रति होगा, तो उसको आपको यहाँ पर जो आपके विद्यालय के हेड होंगे, चाहे मेन प्रधानाध्यापक हो या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक हो, तो उनसे आपको यहाँ पर प्रति हस्ताक्षरित जो है करवाना है। यानी उस पर नीचे सिग्नेचर वगैरह मोहर वगैरह इस तरीके से जो है वो लगा होना चाहिए। यानी इस जांच प्रक्रिया में देखेंगे तो आपके विद्यालय के जो हेड हैं उनको भी यहाँ पर शामिल जो है किया गया है। यानी एक जो जांच प्रक्रिया है तो आपके विद्यालय के जो हेड हैं तो उनके तरफ से भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर जांच जो है किया गया है। इसलिए यहाँ पर विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको भी आपके जांच प्रक्रिया में यहाँ पर शामिल जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा भवन का सभागार है सहरसा जिले में, तो वहाँ पर जितना भी यहाँ पर प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पर लेकर यहाँ पर समय सीमा का निर्धारित जो है किया गया है, तो वहाँ पर उपस्थित आपको जो है होना है और वहाँ पर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड को लेकर यहाँ पर जो है दिया गया प्रखंड का नाम और यहाँ पर डेट आपका जो है दिया गया कि जैसे ये जो आपका प्रखंड है तो इस प्रखंड के जो टीचर होंगे तो कल से यहाँ पर जांच आपका स्टार्ट होगा जो कि 6 अप्रैल है, फिर उसके बाद 7 अप्रैल और यहाँ पर 8 अप्रैल। अब इसमें भी कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे ये जो प्रखंड इस प्रखंड के जो टीचर हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको 6 को जाना है या फिर 7 को जाना है या फिर 8 को जाना है। तो देखिए इसको लेकर आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से आपको यहाँ पर सूचना जो है मिल जाएगा कि आपको 6 को जाना है या फिर 7 को जाना है या फिर 8 को जाना है। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक जो मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर निर्धारित जो है किया गया है। यानी एक दिन में यहाँ पर अधिकतम 50 यहाँ पर जो टीचर हैं जो कि कार्य दिवस में अवकाश में आपको जो है जांच के लिए नहीं जाना है कार्य दिवस में, तो यहाँ पर 50 जो टीचर होंगे तो वो लोग यहाँ पर जो है वो जाएंगे। तो जैसे इस प्रखंड में यहाँ पर जो टीचर होंगे उनकी संख्या यदि 50 तक होगी और यदि मान लीजिए 50 से अधिक यहाँ पर हुई तो 50 टीचर 6 को जाएंगे, फिर उसके बाद जो संख्या बचती है तो फिर यहाँ पर 7 को जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर यदि संख्या और है तो यहाँ पर 8 को जो है वो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका प्रखंड का नाम और यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी आपका नहीं दिया गया, बस इसमें वहीं आपका जो है बोला गया कि आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से आपको 3 दिनों के अंदर यहाँ पर जो सूचना होगा वो यहाँ पर जो है मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर जांच में जो है वो जाना है और कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है। और आपके जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे तो उनसे आप किस तरीके से जो प्रति हस्ताक्षरित होगा आपको यहाँ पर जो है करवाना होगा। तो ये आपका सहरसा जिले के जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनको लेकर ये आपका आदेश जो है वो जारी किया गया। हालांकि ये जो आपका आदेश जारी किया गया है आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको लेकर, लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहरसा के हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर जो है बोला गया है कि आपके प्रखंड के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर शिक्षक होंगे तो उनको आप यहाँ पर निर्देश जो है वो करेंगे कि फलाने फलाने डेट को और फलाने फलाने यहाँ पर प्रखंड के जो शिक्षक होंगे तो आप लोग समय सीमा के अंदर जांच प्रक्रिया में आपको यहाँ पर भौतिक रूप से जो है वो शामिल होना होगा और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर जांच जो है कराना होगा। तो ये आपका जांच को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया। इसके अलावा जिस अन्य जिले में जो भी अभी तक आपका जांच वगैरह नहीं हुआ है तो उस जिले के जो भी यहाँ पर टीचर वगैरह होंगे तो आप भी इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रख सकते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई आपका डाउट हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास वर्तमान में अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब एक बार यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जब यहाँ पर जांच को लेकर आदेश जारी कर दिया गया तो निश्चित तौर पे आपका जो जांच वगैरह होगा वो यहाँ पर होगा। बस इसमें थोड़ा सा जो समय होगा वो यहाँ पर जो है वो लग सकता है। हो सकता है कि इसी महीने आपका जांच हो जाए या फिर हो सकता है कि अगले महीने जांच हो या फिर हो सकता है कि 1-2 महीने के और यहाँ बाद यहाँ पर जो है वो जांच हो। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका आदेश जारी किया गया है ये आपका 21/11/2025 को, फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 10 फरवरी 2026 को यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किया गया। तो उसी समय यानी 2025 में ही बहुत सारे शिक्षकों का जो जांच है वो यहाँ पर जो है कर लिया गया और बहुत सारे शिक्षक जैसे सहरसा जिले का आप यहाँ पर देखेंगे तो इन जिले के जो टीचर हैं इनका आप यहाँ पर जांच देखेंगे तो यहाँ पर 5वें महीने तक यहाँ पर जो है वो चला है। और 5वें महीने तक भी किनका, जो यहाँ पर TRE 1 और यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर सामान्य विषय के शिक्षक है इनका। फिर उसके बाद फिर आगे यहाँ पर जो आपका शेड्यूल आएगा कि फिर यहाँ पर TRE 1 में यहाँ पर जो 6 to जो यहाँ पर और बचे हुए टीचर हैं, अब इस प्राइमरी में भी जो उर्दू के टीचर होंगे, बांग्ला के टीचर होंगे, फिर उनका यहाँ पर जांच का शेड्यूल आएगा। फिर उसी तरीके से और यहाँ पर जो बचे हुए टीचर होंगे फिर उनका जांच का शेड्यूल आएगा। फिर उसके बाद TRE 2 का शेड्यूल आपका जो है आएगा कि TRE 2 में यहाँ पर प्राइमरी वाले टीचर हैं उनका इस तरीके से जांच जो है किया जाए। तो ये जो आपका जांच प्रक्रिया है वो यहाँ पर निरंतर आपका जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए जैसे भले यहाँ पर ऊपर से आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जो है वो जारी किया गया कि 1 महीने के अंदर यहाँ पर जांच वगैरह कंप्लीट जो है कर लीजिए, लेकिन आपका मेन डिपेंड करता है यहाँ पर जो जिले के शिक्षा विभाग होते हैं
उनके ऊपर, क्योंकि मेन एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जिनके माध्यम से आपका नियुक्ति किया जाता है तो उनके पास ही अधिकार क्षेत्र होता है। तो आपका जो नियुक्ति होता है या फिर नियुक्ति पत्र आपको जो वितरण किया जाता है आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से, तो इसलिए थोड़ा सा जो आपका जांच वगैरह को लेकर मेन यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं कि जिनका अधिक पावर होता है तो आपके जो जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं उनका, इसलिए वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से आदेश भी आ जाता है, लेकिन ये लोग अपने अनुसार यहाँ पर जो जांच वगैरह होता है ये लोग यहाँ पर जो है करते हैं। तो ये आपका सहरसा जिले की तरफ से यहाँ पर इस तरीके से आदेश जो है वो जारी किया गया है। जो भी सहरसा जिले में पदस्थापित टीचर होंगे तो आप अपना शेड्यूल जो है वो देख लीजिएगा, जिनका कल होगा आप आराम से जो है वो जांच प्रक्रिया में शामिल होइएगा। बाकी जिनका अलग प्रखंड होगा तो आप अपने प्रखंड का जो डेट है और जो यहाँ पर शेड्यूल वगैरह है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि कब यहाँ पर आपको जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो है वो जाना है। बाकी इसको लेकर कोई अन्य आदेश या फिर दिशा निर्देश जैसे भी आते रहते हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर देते हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर वीडियो वगैरह जो है वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर रेगुलर जो भी अपडेट होगा, जो भी इसके संदर्भ में सूचना है, फिर नोटिस या फिर किस तरीके से यहाँ पर जांच किया गया, कहाँ पर कौन से जो टीचर हैं उनका किस तरीके से यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का XYZ जो भी यहाँ पर इशू वगैरह होता है, किस तरीके से उनका समस्या होता है और उस समस्या का समाधान किस तरीके से होता है, तो हर एक चीज़ जो भी अपडेट होगा आप लोग यहाँ पर शेयर जो है कर दिया जाएगा। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह करते हुए बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस और थैंक यू।